जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों के लिए आने वाले 3 महीने, अप्रैल, मई और जून। इन 3 महीनों में ग्रहों की स्थिति, सभी नए 9 ग्रह इस 3 महीने में राशि परिवर्तन करेंगे। उनका राशि परिवर्तन कब होगा, किस स्थिति में होगा, आपके लिए वो कैसे लाभप्रद रहेंगे, क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, क्या सावधानी होगी, उन सब के बारे में डिटेल से मैं चर्चा करने वाला हूँ। सभी 9 ग्रहों को एक एक करके हम यहाँ बताएंगे आपको। हमारा यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मकर राशि के जातक इसको देखेंगे। अगर आपका मकर लगन है और आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो जिस ग्रह के बारे में हम बताएंगे उसकी महादशा या अंतर्दशा चल रही हो तभी आप उसके फलों को माने, अदरवाइज लगन के हिसाब से तभी देखें जब उसकी दशा चल रही हो, अदरवाइज राशि से ही इसको देखें। तो शुरुआत करते हैं। मुख्य ग्रहों के आधार पर इन 3 महीने में मकर राशि के जातकों को क्या मिलने वाला है, क्योंकि गुरु, शनि और राहु केतु इन 3 महीने में राशि परिवर्तन भी करेंगे। तो सबसे पहले आपकी ही राशि के लॉर्ड शनि से इसकी शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपकी राशि से तीसरे घर के अंदर पंचग्रही योग बन रहा है और ये पंचग्रही योग, चंद्रमा भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे, तो 6 ग्रह एक साथ यहाँ इन्वॉल्व होंगे। तो आपके मन में ये बात भी होगी कि भी 6 ग्रह यहाँ आएंगे तो क्या होने वाला है। तो उसकी डिटेल से चर्चा होगी, उसका आपके जीवन पे, आपकी एजुकेशन पे, प्रोफेशनल लाइफ पे, नौकरी पे, स्वास्थ्य पे, विवाह, वैवाहिक संबंध, इन सभी पर क्या प्रभाव होगा, जिसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से होगी। पहली बार अगर आप मेरे वीडियो से जुड़े हैं, आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस भेज सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी होगी। सबसे पहली शुरुआत शनि से। यहाँ पर शनि 2 प्रकार की भूमिका निभाते हैं। पहली बात, शनि की जो भूमिका है वो यहाँ दूसरे घर और पहले घर से शुरुआत होती है। पहला घर जो मेरे स्वास्थ्य सम्मान को दर्शाता है, तो दूसरा घर आपके लिए आपके धन और फाइनेंस को बताता है। 29 मार्च 2025 में शनि का राशि परिवर्तन होगा और शनि राशि परिवर्तन करके तीसरे घर में पहुंच जाएंगे, जहां से शनि की साढ़े साती का पूर्ण रूप से अंत हो जाएगा। तो साढ़े साती से मिलने वाले जो नेगेटिव फल हैं, स्पेशली स्ट्रेस, मानसिक चिंताएं और स्ट्रेस, ये बहुत हद तक आपके जीवन में रिलीव होने वाली है। अब धन देने वाला ग्रह और राशि का लॉर्ड जो ग्रह है वो तीसरे घर में आता है। बहुत मोटे तौर पे देखें तो शनि को तीसरे घर में बैठना पसंद है, क्योंकि थर्ड हाउस हमारी हिम्मत, शौर्य और साहस को दर्शाता है और शनि इसी प्रकार के धैर्यवान ग्रह भी हैं। शनि अगर तीसरे घर में बैठते हैं तो ये आपके लिए बेहतर है कि भाई ये इस दौरान, क्योंकि राशि का मालिक तीसरे घर में है, तो टूर, ट्रैवलिंग्स, यात्राओं से जुड़कर लाभ मिलेगा, कुछ क्रिएटिविटी करने से लाभ मिलेगा, सोशल मीडिया से जुड़ने से लाभ मिलेगा। ऐसे समय में परिवर्तन देखा जाता है, या तो नौकरी में परिवर्तन हो, या कोई स्थान परिवर्तन हो जाए, या काम करने की जगह बदल जाए, या नौकरी ही बदल जाए, या व्यापार करने का स्थान बदल जाए। लेकिन ऐसा यहाँ से शनि का इंडिकेशन आता है जब तक शनि तीसरे घर में रहेंगे। तीसरे घर से बैठकर शनि की जो दृष्टि है वो सीधी सीधी 12वें घर पे जाती है, जो इस बात को दर्शा देती है कि तीसरे और 12वें घर का कनेक्शन शनि ने बनाया। और जब तीसरे और 12वें का कनेक्शन बनाया तो हम कहेंगे कि शनि जो कर्म कारक हैं वो थर्ड से बैठ के 12वें को देखते हैं। यानी ये समय में अगर आप अपने आप को बाहर से जोड़ना चाहते हैं, विदेश से जोड़ना चाहते हैं, कोई जॉब परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई स्थान परिवर्तन, कोई ट्रांसफ़र या काम में कुछ तब्दीली लाकर कुछ बेहतर करना चाहते हैं, ये बेटर समय है, इसमें ऐसा कीजिए। क्योंकि अब साढ़े साती भी खत्म है, अब दूसरे घर का मालिक भी है शनि। यानी धन कमाने के लिए कम्युनिकेशन से जुड़िए, लोगों से जुड़िए, सोशल मीडिया से जुड़िए, यात्राएं कीजिए, ट्रैवलिंग्स कीजिए, तभी आपके लिए बहुत हद तक बेनिफिशियल होगा। शनि के बारे में ऐसा वीडियो मैं एक विस्तार से पहले बना चुका हूँ,
अभी आगे भी मैं उससे संबंधित वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको और ज़्यादा इसकी जानकारी मिलेगी, क्योंकि उसमें हम बहुत क्लोजली भी बात करेंगे। लेकिन मोटा मोटी तौर पर शनि बेहतर है। अब शनि की इस स्थिति से हमें कोई भी परेशानी यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। तो राशि का लॉर्ड मजबूत है, तो हम कह सकें हमारे लिए एक बेटर इंडिकेशन। शुक्र की बात करते हैं कि शुक्र ग्रह 1 जून 2025 तक उच्चस्थ अवस्था में 3rd हाउस में रहेंगे। यानी शुक्र, जिसको हम आपके लिए योग कारक कहते हैं, पंचम भाव का स्वामी है, तो कहेंगे शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए बेहतर समय है। संतान के सुख सहयोग के लिए अच्छा समय है। एजुकेशन करने के लिए, यात्राएं करना या दूर स्थान से जुड़ कर करना या एडमिशन मिल जाना किसी कॉलेज में, वो शुक्र ग्रह की बदौलत है। कर्म भाव का मालिक भी तीसरे घर में है, इसलिए कर्म करने के लिए ट्रैवलिंग जितनी होगी, वही बात जो मैंने शनि के लिए कही कि भाई अपने अंदर क्रिएटिविटी डालिए। ये समय परिवर्तन के लिए अच्छा है कि 3rd हाउस सिर्फ 3rd हाउस ही नहीं है, ये आपकी राशि लगन से अगर तीसरा है तो आपके 5वें घर से 11वां है, यानी मेरी बुद्धि का लाभ मेरे तीसरे घर में है। और मेरे कर्म स्थान से छठा, यानी मेरी प्रोफेशनल लाइफ में मैं जितना संघर्ष डालूंगा उतना मुझे लाभ मिलेगा। यानी योग कारक शुक्र एक परफेक्ट भूमिका यहाँ निभाते हैं। 1 जून के बाद शुक्र यहाँ आएंगे और यहाँ से बैठकर 10th हाउस को देखेंगे। यानी इन 3 महीनों के अंदर प्रोफेशनली जो कंडीशंस हैं वो बहुत हद तक पॉजिटिव हैं। बस ये ग्रह, क्योंकि 3rd हाउस में तो कहते हैं भी संघर्ष करना ना भूलो, रिजल्ट देने में मैं कमी नहीं करूँगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी शनि के बाद दूसरे प्लेनेट जो मिले मुझे शुक्र, वो बहुत अच्छी अवस्था में इन 3 महीनों में मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब बुध ग्रह, जो कि आपके भाग्य स्थान की भूमिका निभाते हैं, भाग्य भवन के ग्रह भी तीसरे घर में है। वो भी कहते हैं भाग्य बनाने के लिए राइट टाइम है। यानी अप्रैल, मई और जून के महीने में अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ भी करना चाह रहे हैं, चाहे वो परिवर्तन हो, चाहे वो जॉब चेंज हो, चाहे वो स्थान परिवर्तन हो, कार्य करने की जगह परिवर्तन हो, कुछ क्रिएटिविटी हो, कुछ नया करने की इच्छा है, तो भाई इन 3 महीनों में करो, उसका रिजल्ट आपको सकारात्मक मिलेगा। अब बुध वहाँ नीच हैं, लेकिन वो बुध शुक्र उच्च के साथ हैं, उनके लिए उनका नीचभंग राजयोग भी होता है। इसलिए ये बुध दिखने में कमज़ोर है, लेकिन ये एक मजबूत ग्रह की तरह ही यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे अगले प्लेनेट आते हैं सूर्य। क्योंकि बुध ग्रह की स्थिति एक बार थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ कि बुध बली हैं। बुध का जो परिवर्तन है वो 7 मई को होगा। 7 मई से 23 मई तक बुध ग्रह वृषभ मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष, इसका मतलब सीधा है कि मेरे भाग्य का मालिक मजबूत है। 23 मई के बाद बुध ग्रह आ जाएंगे पंचम भाव में, जब पंचम भाव में चलेंगे नवमेश। ये लक्ष्मी त्रिकोण धन योग बनेगा। यानी जैसा कि मैंने कहा कि बुध पूरे 3 महीनों में पावरफुल हैं, तो ये तीसरे ऐसे प्लेनेट हैं जो आपके फेवर में हैं। पहले शनि, दूसरे शुक्र हैं और तीसरे आए हैं अब हमारे बुध। बात करेंगे सूर्य की। सूर्य यहाँ पर बैठे हैं मकर राशि या मकर लगन के जातकों के लिए सूर्य अष्टमेश है, जिनको बहुत अच्छा नहीं माना जाता। वो 3rd हाउस में राहु के साथ चल रहे हैं। 14 अप्रैल तक चलेंगे, तो 14 अप्रैल तक आप थोड़ा ध्यान रखें, आपके पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से, छोटे भाई बहनों से कोई संबंध खराब ना हो जाएं, उस पर थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। बाकी कोई प्रॉब्लम इस सूर्य से नहीं। ये सूर्य उच्च के हो जाएंगे यहाँ पर। अब अष्टम भाव का स्वामी अगर चौथे घर में उच्च का हो रहा हो, तो ये अष्टमेश है, चौथे घर में उच्च का है। संसाधनों के लिए ठीक है, लेकिन आपके भीतर ईगो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है, व्यक्ति जीवन में तरक्की करता है, राइज करता है, उसको चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं, उसको पैसा वैसा आना शुरू हो जाता है, तो उसके अंदर थोड़ा ईगो प्रॉब्लम आ जाती है। तो 14 अप्रैल से 14 मई इस चीज़ को थोड़ा सा अपने अंदर दबा के रखेंगे तो अच्छा है। 14 मई से 14 जून जब सूर्य ग्रह पहुँचेंगे पंचम भाव में, तो मैं कहूँगा इस दौरान अपनी गलतियों से अपने प्रेम संबंध और अपनी एजुकेशन को खराब नहीं करना, क्योंकि खराब घर का मालिक आपके अच्छे भाव 5वें घर में आपको दूषित करने के लिए पहुँचेगा। तो इस बात का ध्यान आपको 14 मई से 14 जून में रखना होगा सूर्य की वजह से। राहु केतु 18 मई 2025 तक राहु और केतु तीसरे और 9वें में रहेंगे। मैंने पहले भी इसके लिए विस्तार से वीडियो बनाए थे, आपने वो देखे भी होंगे और उसके फल आपको जैसे मैंने आपको बताया बहुत हद तक मिल भी रहे होंगे। क्योंकि 3rd और 9 में 3rd का राहु कंफर्टेबल जोन में है, लेकिन जो
9th हाउस का केतु है, यह कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। मेजरली मैंने इसमें देखा है, मैंने अभी कहा था कि भाई इस दौरान माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनके साथ आर्गूमेंट्स ना हो करें, उसका ध्यान रखें। केतु 9th हाउस में थोड़ा भाग्य के लिए कसरत कराता है। अब राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा, हालांकि इससे संबंधित वीडियो हम अलग से बनाएंगे। राहु पहुंचेंगे धन भाव में, जो अभी भी एक्सीलेंट होंगे क्योंकि वो शनि के साइन में होंगे। लेकिन केतु का 8th हाउस में जाना, सूर्य की राशि में जाना, लगातार गोपनीय चिंतन को दर्शाता है। आपके मन में लगातार कुछ ना कुछ चिंतन, कुछ ना कुछ परेशानियां ये लगी रहेंगी केतु की वजह से। अब मंगल के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि मंगल ग्रह 6ठे भाव में कंफर्ट जोन फील है, लेकिन बहुत जल्दी से इनका परिवर्तन 5 अप्रैल को होने वाला है। 5 अप्रैल के बाद जो मंगल ग्रह हैं वो राशि से चौथे घर, 7वें घर के अंदर आ जाएंगे। अगर हम यहाँ देखें तो ये जो प्लेनेट है मार्स, इनका ट्रांजिट होने वाला है नीच राशि में अपनी यहाँ 7वें घर के अंदर। मंगल 7th हाउस में नीच का हो तो क्या करना है भाई, कोशिश करें आपकी तरफ से वैवाहिक संबंध खराब ना हो, आपकी तरफ से क्रोध नहीं होना चाहिए, चिड़चिड़ाहट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसका संबंधों पे असर पड़ेगा। मंगल एनर्जी का कारक है, अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में लगाइए, पेशेंस रखिए, आपकी वजह से घर परिवार का माहौल खराब ना हो। नीच का मंगल दशम भाव को देखता है तो कहता है अपने कर्मों को सुरक्षित करो, कर्म करने में जल्दबाजी मत करो। आपकी राशि को देख रहा है, अपने आप पर संयम रखो, क्रोध से बचो। नीच का मंगल दूसरे घर को देख रहा है, आपकी खराब बोलचाल नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज उस खराब बोलचाल का नतीजा आपको पैसे के लॉस में मिलेगा, इसका ध्यान रखना है। अब गुरु के बारे में बात करते हैं कि 15 मई को गुरु का राशि परिवर्तन होगा। हालांकि गुरु धन के कारक हैं, त्रिकोण भाव में हैं, शुभ ग्रह हैं, पंचम में बैठे हैं, इसलिए इसकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि मैंने आपको लगातार कहा, शनि से भी कहा, शुक्र से भी कहा, बुध से भी कहा कि 3rd हाउस एक्टिवेट हो रहा है। अब 3rd से बैठकर शनि देख रहे हैं 12वें घर में, तो गुरु का राशि परिवर्तन 15 मई को हो जाएगा और गुरु बैठेंगे आपकी राशि के 6ठे घर में आके। 6ठे घर से आते ही सबसे पहले वो अपनी ही राशि को देखेंगे और यहीं से देखेंगे शनि भी। तो इसको मैं एक विदेश योग भी कहता हूँ कि या तो आप विदेश से जुड़ने वाले हैं 15 मई के बाद आगे तक, अगर देखा जाए अक्टूबर के अंत तक, या तो आप विदेश से जुड़ने वाले हैं, या विदेश में नौकरी मिलने वाली है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से सफलता मिलने वाली है, या कोई नौकरी परिवर्तन होने वाला है, या किसी दूसरे स्थान से जुड़कर काम होगा, या विदेश के लोगों से जुड़कर काम होगा, या फिर विदेशी कंपनी में कोई नौकरी मिल जाएगी। ये कॉम्बिनेशन क्लियर कट दिखाई देता है हमें बृहस्पति से, क्योंकि तीसरे और 12वें के स्वामी 6ठे घर में है, यानी अपनी दोनों राशियों से वो केंद्र में है। ये कॉम्बिनेशन गुरु के लिए बेहद खास रहने वाला है। इसको कुछ लोग विपरीत राजयोग भी कहते हैं, तो उसका भी पूर्ण फल आपको यहाँ मिलता दिखाई दे रहा है। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के जीवन में जितने भी 9 ग्रह इस दौरान परिवर्तन करेंगे वो बहुत हद तक आपके लिए सूटेबल ही हैं। ये हमें इस वीडियो के माध्यम से वो जानकारी मैंने आपको दी है, और अभी हम आगे भी जैसे जैसे ग्रहों के परिवर्तन होंगे, शनि के, राहु केतु के, बृहस्पति के, इनकी और विस्तार से चर्चा लेकर भी आपके सामने हाजिर हूँ। तो ये था मेरा आज का विषय, मकर राशि के जातकों या मकर लगन के जातकों के लिए अप्रैल, मई और जून 2025 के महीने कैसे रहने वाले हैं। जय श्री राम।